दोस्तों, यदि आपके चेहरे पर हाइपर पिगमेंटेशन है या पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, मेलाज़्मा है और यदि आप उसको जड़ से ठीक करना चाहते हैं, यानी कि आप अपनी झाइयों को जड़ से ठीक करना चाहते हैं, तो इसके लिए सिर्फ़ ऊपरी एप्लीकेशन, स्किन के सिर्फ़ ऊपरी एप्लीकेशन से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक कि आप स्किन के ऊपरी एप्लीकेशन के साथ-साथ शरीर के अंदर भी आपको काम करने की ज़रूरत है। जब तक आप ये दोनों स्टेप एक साथ नहीं करेंगे, आपकी जो झाइयाँ हैं, जिसे हम ज़िद्दी झाइयाँ भी कह सकते हैं, स्टबर्न पिगमेंटेशन है, ये जड़ से ठीक नहीं होगी। आज इस वीडियो में हम आपके साथ यही 2 चीज़ें शेयर करने वाले हैं कि वो कौन सा एक सिंपल सा फेस पैक है, बहुत सिंपल है, कोई भी इसे आराम से अपने चेहरे पे लगा सकता है, कोई फालतू का ताम-झाम नहीं है, लेकिन जो उसके रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अमेज़िंग है। लेकिन तभी आपको रिज़ल्ट मिलेंगे जब आप आपके शरीर के अंदर जो कमी हो रही है उसे पहचानें। आपको आपके शरीर में इन 5 विटामिन्स और मिनरल्स को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आपके शरीर में ये विटामिन्स और मिनरल्स नहीं है, इनकी डेफिशिएंसी है, इनकी कमी है, तो आप चेहरे पर कुछ भी लगा लो, आपकी झाइयाँ कभी भी जड़ से ठीक नहीं होंगी। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि ये कौन से 5 विटामिन्स और मिनरल्स हैं, जिनकी डेफिशिएंसी आपके शरीर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए अगर आपको आपकी झाइयों को जड़ से ठीक करना है। इसके साथ ही वो कौन सी आसान सी रेमेडी है जिसे आपको आपकी स्किन पे अप्लाई करना है। इन दोनों का जो कॉम्बो होगा, यानी कि स्किन के ऊपर और शरीर के अंदर, ये जो कॉम्बो होगा ये आपको आपकी झाइयों से 100% छुटकारा दिलाने में आपकी मदद करेगा और आपकी झाइयाँ जड़ से ठीक हो जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए। तो चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमें करना क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नम्रता है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। इसके साथ साथ मैं एक साइंटिफिक और आयुर्वेदिक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम झाइयों यानी कि पिगमेंटेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। इसको आप 100% कैसे क्योर कर सकते हैं। तो इसके लिए इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे एक फेस पैक, एक होम रेमेडी, जिसमें एक बहुत ही सिंपल सा फेस पैक आपके साथ शेयर करेंगे जो 110% काम करता है। लेकिन उसे 110% काम कराने के लिए आपको आपकी बॉडी में कुछ विटामिन्स और मिनरल्स को ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं उनकी कमी तो नहीं हो रही है आपके शरीर में, और इस कमी को कैसे पूरा करना है वो भी हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वो 5 कौन से विटामिन्स और मिनरल्स हैं जिनकी यदि आपके शरीर में कमी हो रही है तो यही आपकी जो पिगमेंटेशन है, मेलाज़्मा है, झाइयाँ हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं इन 5 विटामिन्स और मिनरल्स को एक एक करके। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है आयरन का। आयरन हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल है। हमारे शरीर में जो पिगमेंट है जो हमारी स्किन को रंग देती है उसका नाम है मेलानिन पिगमेंट। इस मेलानिन पिगमेंट को जो प्रोड्यूस करते हैं सेल्स, उनको हम कहते हैं मेलानोसाइट्स। जब ये मेलानिन पिगमेंट बनती है तो इसके जो बनने का प्रोसेस होता है वहाँ पे कुछ एंजाइम्स काम करती हैं। इन एंजाइम्स के काम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, कंट्रोल करना और मदद करना, ये काम करता है आयरन एज अ कोफैक्टर एंजाइम। तो यदि आपके शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी तो ये जो मेलानिन पिगमेंट का प्रोडक्शन है, इसके बनने का जो प्रोसेस है, वहाँ पे जो एंजाइम्स होती हैं उनको आयरन कंट्रोल करता है। जब आयरन ही नहीं रहेगा, वो कम होगा, तो ये एंजाइम्स प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो मेलानिन का प्रोडक्शन है ये अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, यानी कि हद से ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। मेलानिन एक ऐसी पिगमेंट है जिसका प्रोडक्शन बहुत आसानी से ट्रिगर हो जाता है और इसके ट्रिगर होने की बॉडी में बहुत सारी वजहें होती हैं। ये जो एंजाइम्स होती हैं ये हमेशा मेलानिन प्रोडक्शन को कंट्रोल करके रखती हैं, उनके ऊपर एक चेक बना के रखती हैं, और इन एंजाइम्स को अच्छे से काम करने के लिए आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यही कारण है कि कुछ लेडीज़ को प्रेगनेंसी के दौरान मेलास्मा यानी झाइयाँ आ जाती हैं। आपने ये बहुत कॉमन देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ फीमेल्स को झाइयाँ आती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चा माँ के पेट में है उसे 2 मिनरल्स बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, एक आयरन, दूसरा कैल्शियम। अगर उस माँ के खाने में आयरन भरपूर मात्रा में नहीं है तो बच्चा क्या करेगा, माँ के अंदर जो आयरन के रिजर्व्स हैं वो उन्हीं को लेना शुरू करेगा। ठीक उसी तरीके से अगर माँ के खाने में कैल्शियम की कमी होगी तो जो बच्चा क्या करेगा, माँ की हड्डियों से कैल्शियम लेना शुरू कर देगा। इसीलिए प्रेगनेंसी में सबसे पहले
कैल्शियम और आयरन के सप्लीमेंट्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है। यदि किसी प्रेग्नेंट महिला के शरीर में अगर आयरन की कमी हो रही है तो ऐसे केस में उसके चेहरे पे झाइयाँ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए आपको आयरन रिच फूड कंज्यूम करने की ज़रूरत है। आयरन का सबसे अच्छा सोर्स है पालक, तो आप अपनी डाइट में पालक को ज़रूर ऐड कीजिए। इसके साथ साथ आयरन स्वीट पोटैटोज़ में बहुत अच्छी मात्रा में होता है, मटर में होता है, फिश, चिकन, इनमें भी आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। साथ में जो बीन्स, लेग्यूम्स, इनमें भी आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो अपनी डेली डाइट में आयरन रिच फूड को ज़रूर ऐड कीजिए। दूसरा मिनरल सेलेनियम। दोस्तों, हमें हमारे शरीर में सेलेनियम की बहुत कम क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, लेकिन ये कम क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जो हमारे शरीर में बहुत सारे फंक्शंस, जो रोल हैं, उन्हें परफॉर्म करती है। यही सेलेनियम आपकी बॉडी में मेलानिन के क्लस्टर्स नहीं बनने देती है। जैसे कि मान लीजिए किसी वजह से अगर आपकी बॉडी में मेलानिन ट्रिगर हो गया है और मेलानिन बहुत ज़्यादा बनने लग जाती है, अब ये मेलानिन पिगमेंट जो स्किन पे जाके ना क्लस्टर्स बनाना शुरू कर देती है, इकट्ठा होना शुरू कर देती है। मान लीजिए यहाँ पे मेलानिन एक्स्ट्रा प्रोडक्शन शुरू हो गया है, ट्रिगर हो गया किसी वजह से, फिर क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे ना मेलानोसाइट्स, बहुत सारे सेल्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे और यहाँ इसी एरिया में मेलानिन बनाना शुरू कर देंगे, बहुत ज़्यादा बनाने शुरू कर देंगे। तो क्या होगा, ये एक ना चकत्ता सा बन जाएगा और ये डार्क चकत्ता सा बन जाएगा, मतलब एक डार्क स्पॉट बन जाएगा। सेलेनियम क्या करता है, इस क्लस्टर फॉर्मिंग को रिड्यूस करता है, तोड़ता है। यानी कि जो सेलेनियम है वो मेलानिन की जो ग्रुपिंग हो रही है इसको नहीं होने देता। मेलानिन जो क्लस्टर्स फॉर्म बन रहे हैं, जो इकट्ठा हो रहा है, इसे इकट्ठा नहीं होने देता, जिसकी वजह से आपकी स्किन पे जो दाग धब्बे पड़ते हैं वो नहीं पड़ते हैं। सेलेनियम की कमी को पूरा करने के लिए आप अपनी डाइट में मशरूम्स को ऐड कर सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स को ऐड कर सकते हैं, पम्पकिन सीड्स को ऐड कर सकते हैं। तो इन सब में बहुत अच्छी मात्रा में सेलेनियम होता है। इसमें जो पम्पकिन सीड्स है, इनके अंदर ना केवल सेलेनियम होता है, बल्कि दोस्तों ये आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करती हैं। और ये बहुत जगह पे ये रिसर्च में पाया गया है कि चेहरे पे झाइयों का एक बहुत बड़ा कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। पम्पकिन सीड्स आपकी इसी हार्मोनल इम्बैलेंस पे काम करती है और हार्मोन्स को बैलेंस करती है। तो ये डबल काम करती हैं, आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करती हैं, इसके साथ साथ आपके चेहरे पे झाइयों को भी नहीं आने देती है, और इसके साथ साथ ये आपकी बॉडी में सेलेनियम भी प्रोवाइड करती है, जो आपकी बॉडी में जो मेलानिन के क्लस्टर्स हैं, दाग धब्बे हैं, वो नहीं बनने देती हैं। तो अपनी डाइट में डेली 1 से 2 चम्मच पम्पकिन सीड्स ज़रूर खाइए। तीसरा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जिंक। जिंक भी एक मिनरल है। दोस्तों, जिंक का और मेलास्मा यानी झाइयों का एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप देखा गया है। जिंक की कमी की वजह से बॉडी में पैथोजेनेसिस ऑफ मेलास्मा ये प्रॉब्लम होती है। क्या होता है पैथोजेनेसिस ऑफ मेलास्मा? यानी कि आपके बॉडी में झाइयाँ होने की जो चांसेस हैं वो पहले से ही मौजूद हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी न किसी को झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, तो आपको आने की चांसेस हैं, तो ये एक ट्रिगर पॉइंट हो गया। हो सकता है आपकी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि जैसे ही वो धूप में जाएगी, उस धूप की वजह से भी जो यूवी रेज हैं धूप की, ये आपकी बॉडी में मेलानिन को जो अनकंट्रोल प्रोडक्शन है उसे ट्रिगर कर सकती है। ये भी एक ट्रिगर है। हो सकता है किसी भी वजह से अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, तो ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है ये आपकी बॉडी में मेलानिन प्रोडक्शन को ट्रिगर कर सकता है। तो ये जो ट्रिगर्स होते हैं ये हर किसी को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके अंदर पहले से ही ये ट्रिगर मौजूद हैं तो आपको झाइयाँ होने के जो चांसेस हैं वो कहीं ज़्यादा हैं, है कि नहीं? अब अगर आपकी बॉडी में जिंक अच्छी अमाउंट में मौजूद है, जितनी बॉडी को ज़रूरत है उतनी जिंक आपके बॉडी में मौजूद है, तो जिंक क्या करता है, ये जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स है इनको कंट्रोल करके रखता है। मतलब ये ट्रिगरिंग फैक्टर आपकी बॉडी में हैं, आपको झाइयाँ होने के चांसेस हैं, पहले से ही ज़्यादा हैं, लेकिन जिंक आपके बॉडी में मेलानोसाइट्स को ट्रिगर नहीं होने देगी। यानी जिंक एक प्रोटेक्शन लेयर का काम करती है कि मेलानोसाइट्स के ऊपर कंट्रोल बना के रखती है कि वो कंट्रोल्ड अमाउंट में मेलानिन पिगमेंट को बनाए। लेकिन जैसे आपके शरीर में जिंक की कमी होने लग जाती है, तो ये जो कंट्रोल बना के रखा था जिंक ने, ये खत्म होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये कंट्रोल खत्म होने लगेगा, ये जो प्रोटेक्शन लेयर थी ये खत्म होने लगेगी, और फिर किसी भी एक छोटी सी वजह से, हो सकता है कि आप कभी धूप में बहुत ज़्यादा निकले हों, कुछ समय तक निकले, तो वो ट्रिगर कर जाए और एकदम से आपके चेहरे पे झाइयाँ आना शुरू हो जाए।
हो सकता है आपकी बॉडी में किसी भी वजह से अगर हार्मोन का इम्बैलेंस हुआ, छोटा सा इम्बैलेंस हुआ, लेकिन ये ट्रिगर कर देगा और आपको झाइयाँ होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आपकी बॉडी में जो ट्रिगर पहले से ही मौजूद है, लेकिन अब जिंक की कमी है, जिंक पर्याप्त नहीं है, तो वो प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा है। इसीलिए अपनी डाइट में जिंक वाले फूड्स को ज़रूर ऐड कीजिए और अपनी बॉडी में जिंक की कमी मत होने दीजिए। इस जिंक की कमी को पूरा करने के लिए आपको आपकी डाइट में ऐसे फूड प्रोडक्ट्स को ऐड करना है जिनमें जिंक बहुत अच्छी मात्रा में हो। इसमें बहुत अच्छा सोर्स है पालक, इसमें जिंक भी होता है और आयरन भी होता है, तो आपको दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। इसके साथ साथ आप अपनी डाइट में गाजर ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर भी जिंक बहुत अच्छी मात्रा में होता है। साथ में आप चिकन, एग, ये सब चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। तो जो जिंक रिच फूड्स हैं उनको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए। चौथा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है विटामिन सी। दोस्तों, विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को तो बूस्ट करता ही करता है, इसके साथ साथ वो हमारी स्किन का जो टेक्सचर है ना, उसे भी बहुत अच्छा बनाता है, उसे लाइटन और ब्राइटन करता है। तो यहाँ पे अगर आपकी बॉडी में अच्छी अमाउंट ऑफ विटामिन सी है तो आपके चेहरे पे दाग धब्बे जल्दी नहीं आएंगे। ठीक उसी के साथ साथ विटामिन सी अंदर से भी मेलानिन प्रोडक्शन को हमेशा कंट्रोल में रखता है, और जहाँ पे मेलानिन प्रोडक्शन अनकंट्रोल होना शुरू हो जाता है वहाँ पर जाके उस पर एक्ट करता है और उसे ठीक कर देता है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी चेहरे पे दाग धब्बे आते हैं तो कहा जाता है कि आप अपनी डाइट में विटामिन सी के इनटेक को बढ़ाइए। विटामिन सी का सबसे बेस्ट सोर्स है आंवला, जो हमारे इंडिया में बहुत आसानी से पाया जाता है। आप डेली 1 से 2 आंवला ज़रूर खाइए। इसके साथ साथ विटामिन सी के और भी बहुत सारे सोर्स हैं, जैसे कि ऑरेंज, मौसमी, गुआवा यानी कि अमरूद। अमरूद में विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होती है। अब डेली यदि आप 1 अमरूद खाते हैं मीडियम साइज़ का, तो आपके डेली जो विटामिन सी की जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 1 अमरूद यही पूरा कर देता है। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा हर तरीके के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खाइए, क्योंकि हर एक में अलग अलग तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो अपनी डाइट में विटामिन सी रिच फूड्स को ज़रूर ऐड कीजिए। जो 5वां न्यूट्रिएंट है वो है मैग्नीशियम। दोस्तों, मैग्नीशियम एक मिनरल है जो हमारी मेलानोसाइट्स पे डायरेक्ट कंट्रोल करता है, यानी कि वो मेलानोसाइट्स की जो अडेप्टिविटी है उसको बढ़ाता है। इसका मतलब ये है कि हम जहाँ पर भी जाते हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उसके हिसाब से हमारी जो बॉडी है वो अपने आप को एडजस्ट करती है। हमारे जो मेलानोसाइट्स हैं, जो मेलानिन पिगमेंट को बनाते हैं, वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप धूप में जाते हैं तो जैसे आप धूप में जाते हैं एकदम से हमारी जो स्किन है वो टैन होना शुरू हो जाती है। लेकिन यदि आपकी बॉडी में अच्छी अमाउंट में मैग्नीशियम मौजूद होगा, ये मैग्नीशियम क्या करेगा, आपके जो मेलानोसाइट्स हैं उनके ऊपर एक कंट्रोल बना के रखेगा और उनकी जो अडेप्टेबिलिटी है, यानी कि अपने आप को ढालने की जो क्षमता है, उसे बढ़ा देगा। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब भी आप धूप में जाएंगे तो आपकी बॉडी में जो मेलानोसाइट्स हैं, जो मेलानिन पिगमेंट बनाते हैं, ये एकदम से बनाना शुरू नहीं कर देंगे। इनके अंदर की अडेप्टेबिलिटी आ जाएगी कि हाँ, कुछ समय तक हम अपने आप को इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे मेलानिन पिगमेंट बनना शुरू होगी। तुरंत जाके इमीडिएटली टैन हो जाना ये नहीं होगा। आप थोड़े लंबे समय तक धूप में रह पाएंगे और आपकी स्किन जल्दी टैन नहीं होगी, क्योंकि आपके जो मेलानोसाइट्स हैं उन्होंने अपने आप को उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर लिया है, एडजस्ट कर लिया है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जैसे धूप में निकलते हैं तुरंत उनकी स्किन लाल पड़ना शुरू हो जाती है। वहीं आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो धूप में काफ़ी समय से हैं, लेकिन फिर भी उनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा लालीपन या बहुत ज़्यादा टैनिंग नहीं होती। हद से ज़्यादा टाइम तक रहेंगे तो ऑब्वियसली हर एक की स्किन टैन करेगी, पर बहुत जल्दी टैन नहीं करती। तो जिन लोगों की स्किन बहुत जल्दी टैन कर जाती है, ये बहुत जल्दी रेडिश हो जाती है, उनके शरीर में मैग्नीशियम की कमी होती है, और ऐसे लोगों में झाइयाँ होने का जो खतरा है, यानी पिगमेंटेशन का जो खतरा है, वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अपनी डाइट में मैग्नीशियम रिच फूड्स को ज़रूर ऐड कीजिए। इसके लिए आप अपनी डाइट में होल व्हीट, सोया प्रोडक्ट्स, सीड्स, नट्स, आलमंड्स, कैश्यूज, डार्क चॉकलेट्स, ब्लैक बीन्स, पालक, इन सब चीज़ों को ऐड करेंगे। इनके अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में मैग्नीशियम होता है, तो आपकी बॉडी में कभी भी मैग्नीशियम की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थे वो 5 विटामिन्स और मिनरल्स जिनकी कमी की वजह से आपके बॉडी में जो मिलास्मा है, जो झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, ये बढ़ रहे हैं, ये पैदा हो रहे हैं। तो जैसे ही आप अपने शरीर में इन विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा कर देंगे, आपका शरीर अंदर से ही आपके चेहरे पे जो झाइयाँ आ रही है ना, उन्हें ठीक करना शुरू कर देंगे।
और धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपके चेहरे से जो झाइयाँ हैं, जो पिगमेंटेशन है, वो कम्प्लीटली ठीक हो जाएगी। दोस्तों इसके साथ साथ जो एक होम रेमेडी जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, एक बहुत सिंपल सा फेस पैक है, इसे भी ज़रूर इस्तेमाल करिए इन फूड आइटम्स के साथ साथ, यानी इन विटामिन्स और मिनरल्स को पहले बैलेंस करिए, साथ में इस फेस पैक को ज़रूर इस्तेमाल करिए जिसे आपको आपके साफ सुथरे चेहरे पर अप्लाई करना है। क्या है ये फेस पैक? दोस्तों इस फेस पैक के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है। पहली मुलेठी पाउडर यानी कि लिकोरिस, और दूसरा दही। अब थोड़ा सा मुलेठी पाउडर ले लीजिए अपने फेस के हिसाब से, जितना आपको लगाना है, मतलब कंसिस्टेंसी नॉर्मल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं। तो अब 1 छोटी चम्मच मुलेठी का पाउडर ले लीजिए और उसमें आपको मिलाना है 1 से 1.5 चम्मच दही। दोनों को अच्छे से मिलाइए ताकि स्मूथ कंसिस्टेंसी बन जाए, एक बहुत ही फाइन पेस्ट बन जाए। अब इस पेस्ट को आपको अपने साफ सुथरे चेहरे पे, पूरे चेहरे पे अच्छे से अप्लाई करना है। 15 से 20 मिनट तक इसे सूखने दीजिए और फिर ठंडे पानी से आप अपने चेहरे को धो लीजिए। चेहरा धोने के बाद अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करिए। ये आपको डेली करना है। दोस्तों आप नोटिस करोगे कि जैसे आप इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखोगे, इस फेस पैक को डेली अप्लाई करोगे, साथ में इन विटामिन्स मिनरल्स का भी ध्यान रखोगे, एक अच्छी डाइट लोगे जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, आपकी जो डेफिशिएंसीज हैं वो पूरी हो जाएंगी। आप नोटिस करोगे कि धीरे धीरे जिन झाइयों ने आपको इतने सालों से परेशान करके रखा हुआ है ना, ये धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगेंगी, जड़ से ठीक हो जाएंगी। मैं यहाँ जो आपके सामने बैठी हूँ ना, मैंने लंबे समय तक झाइयों को झेला है, मतलब बहुत लंबे समय तक, और मेरा तो पूरा ये नाक पे, यहाँ पे एक ना जो बटरफ्लाई जैसा था ना, पूरा बन गया था, यहाँ पे पूरा बन गया था। अभी भी कहीं ना कहीं मेरे हल्का सा, देखिए यहाँ पे एक हल्का सा जो झाइयाँ है वो अभी भी हल्की सी है, लेकिन पहले तो पूरा चेहरा मेरा भरा हुआ था। तो अभी भी जब भी मेरी बॉडी में हल्का सा भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो हल्का फुल्का मुझे झाइयाँ यहाँ पे और यहाँ पे बहुत छोटी सी आ जाती है, चली जाती है। मैं रेमेडीज़ अप्लाई करती हूँ, थोड़ा अच्छे से विटामिन सी वगैरह ये सब चीज़ों को खाती हूँ तो वो ठीक हो जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि मेरी बॉडी में जो इसके ट्रिगर्स हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो झाइयाँ होने के जितने भी कारण हैं ना, वो सब मेरे शरीर में ऑलरेडी मौजूद हैं। इससे रिलेटेड मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर किया था, जहाँ पे मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ में कि झाइयों में आपको किन किन गलतियों को नहीं करना चाहिए, और वहाँ पे मैंने अपना एक्सपीरियंस भी आप लोग के साथ शेयर किया था। तो आपको उस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, आपको बहुत आइडिया होगा कि आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो वो जो फेस था वो मैंने पार किया, अपना डाइट का ध्यान रखा, रेमेडीज़ का ध्यान रखा, और आज आप देख सकते हैं कि मेरे चेहरे से जो वो भयानक वाली झाइयाँ थी ना, वो पूरी तरीके से ठीक हो गई हैं। एक अपना कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ, अब ठीक ठाक लगता है चेहरा, देखने लायक लगता है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी डाइट पे ज़रूर फोकस करिए। जब तक आप अपनी डाइट पे फोकस नहीं करेंगे, झाइयाँ ठीक नहीं होंगी। सिर्फ चेहरे पर ही एप्लीकेशन करोगे और शरीर के अंदर ध्यान नहीं दोगे तो सिंपल ना आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, आपको और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी। कभी कभार कोई ना कोई रेमेडी आपको हल्का फुल्का फ़र्क ज़रूर देगी, लेकिन फिर झाइयाँ आ जाएंगी। तो अगर जड़ से ठीक करना है तो अंदर प्लस बाहर दोनों काम करिए, आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सबके साथ शेयर कीजिए, हो सकता है वीडियो किसी के काम आ जाए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अब भूल गए हैं या पहली बार आए हैं, प्लीज़ जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस कीजिए, उसके बगल में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कीजिए। ऐसा करने से आप हमारे इस यूट्यूब फैमिली के सदस्य बन जाएंगे और फिर क्या, हमारा मिलना मिलाना ऐसे ही होता रहेगा। दोस्तों आज के लिए बस यही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना खूब ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए, खूब पॉजिटिव रहिए, खूब मस्त रहिए एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।